हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में आपका जो ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग होती है, जो कि आपकी एमसीसी कंडक्ट करवाती है, ये किस प्रकार से कंप्लीट, इसका राउंड 1 और राउंड 2 क्या प्रोसेस रहता है। साथ ही देखिए इसमें किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और आपका स्टेट का जो राउंड 1 और राउंड 2 किस प्रकार से आप पैरेलल इसको लेकर साथ में चल सकते हो, कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। और कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो कि आपकी ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी कंप्लीट हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। और अब जो काउंसलिंग का आपका प्रोसेस है दोस्तों, 24 जुलाई बाद में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। और जो आपकी एमसीसी है वो 1 या 2 दिन बाद में आपका जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है इनका नोटिफिकेशन रिलीज करेगी। उसके बाद में देखिए 24 जुलाई बाद में आपकी जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो अब चॉइस बाद में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, जो आपकी ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग होती है, ये आपकी एमसीसी कंडक्ट करवाती है। और वहीं बात करें तो आपकी जो काउंसलिंग होती है नेट की, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है सेंट्रलाइज काउंसलिंग, जो कि आपकी एमसीसी कंडक्ट करवाती है, अभी मैंने बताया। और एक होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग, जो कि आपकी हर एक स्टेट की जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है वो करवाती है। और देखिए जो आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है, ये आपकी 85% सीट के लिए होती है। और इनमें ओनली जो डोमिसाइल कैंडिडेट होता है, जिस स्टेट का वो कैंडिडेट है, वो ही पार्टिसिपेट कर सकता है इस काउंसलिंग में। और वहीं बात करें जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है, इसमें किसी भी राज्य का कैंडिडेट हो, वो सभी कैंडिडेट आपकी जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही मेजर डिफरेंस है इन दोनों में काउंसलिंग में, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए जो आपकी स्टेट काउंसलिंग में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, इनमें अदर जो स्टेट के कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते वो ओपन स्टेट होनी चाहिए। तो देखेंगे हम इसी वीडियो में कौन कौन से ओपन स्टेट होते हैं और कौन कौन से जो स्टेट क्लोज हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ आप चार्ट के माध्यम से देख भी रहे होंगे, आपकी जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है जिसमें एम्स पार्टिसिपेट करता है, उसकी 100% सीट आपकी एमसीसी की 15% काउंसलिंग से फिल होती है। वहीं आपके स्टेट में हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है, मान लीजिए यूपी है, उसमें किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है, तो उसकी दोस्तों 15% जो 15 सीट है वो आपकी एमसीसी की काउंसलिंग से फिल होती है। और जो बाकी 85 जो 85 सीट रही है वो आपकी स्टेट काउंसलिंग से फिल होगी। ये ध्यान रखिएगा, यही मेजर डिफरेंस है स्टेट काउंसलिंग और आपकी एमसीसी की काउंसलिंग में। वहीं बात करें एमसीसी की काउंसलिंग में ही जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, जिनकी मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा, इनकी 100% सीट आपकी एमसीसी की काउंसलिंग से ही फील होती है। साथ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जिनमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ आ गई, बीएचयू, एएमयू आ गई, मौलाना, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गई। वहीं बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो इनकी देखिए, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 85% और 15% दोनों की इनकी काउंसलिंग आपकी एमसीसी करवाती है। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ 85% डीयू और आईपीयू की एमसीसी इनकी काउंसलिंग करवाती है। वहीं जिपमर की बात करें तो इनकी देखिए 100% सीट जिपमर के दोनों इंस्टीट्यूट, जिपमर कराईकल और जिपमर पद्दुचेरी, इनके दोनों इंस्टीट्यूट की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी ही कंडक्ट करवाती है। और जो ईएसआई के मेडिकल कॉलेज होते हैं, ये हर एक स्टेट में होते हैं, इनमें जो बीमा धारक के बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए इनकी जो 15% सीट होती है ये एमसीसी की काउंसलिंग से फिल होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वहीं बात करते हैं दोस्तों आपकी स्टेट की काउंसलिंग। तो देखिए आपकी स्टेट में हर एक में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है, और वहीं बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, इसमें आपके देखिए किन्हीं स्टेट में 85% आपकी स्टेट कोटा होता है, साथ ही एनआरआई कोटा होता है, और एक मैनेजमेंट कोटा भी होता है। तो ये आपकी स्टेट काउंसलिंग से भी फील होता है। साथ ही मैंने अभी बताया ऊपर, जो आपकी एग्जाम्पल के तौर पर अभी 100 सीट में से 15 सीट तो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग से फील हो गई। अब जो 85% सीट बची है वो आपकी स्टेट काउंसलिंग से फील होगी दोस्तों। तो ये देखिए, आप यहाँ देख भी रहे होंगे। और देखिए अभी मैंने बताया जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते वो जो स्टेट है वो ओपन होनी चाहिए। तो कौन कौन से ओपन स्टेट है यहाँ हम देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने, जो अगर कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरला, कर्नाटका, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो ये आपके सभी ओपन स्टेट हैं, और ये आपकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इनकी जो फीस है वो थोड़ी हाई भी रहती है। और ये क्लोज स्टेट है, इनमें ओनली यही राज्य के कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। मध्य प्रदेश की बात बताएं आपको, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पहले जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट को ही अलाउ करते हैं, और मान लीजिए अगर सीट फिल नहीं होती है
तब अदर स्टेट के कैंडिडेट को जो इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो ये काउंसलिंग के रूल आपको बड़े ध्यान से देखना है, ये हर साल चेंजेस होते रहते हैं और आपको जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। और अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो आप इसे दोबारा रिपीट करिए। आपको बड़े ही ईजी ढंग से मैंने इसमें जो आपके काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, एमसीसी के फर्स्ट राउंड की बात करते हैं दोस्तों। आपका जो ऑल इंडिया का 15% राउंड फर्स्ट किस प्रकार से उसका वर्क करता है, तो देखिए सबसे पहले आपको दोस्तों जो आपकी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको चॉइस फिल करनी होती है। चॉइस फिल में जैसे मान लीजिए आपने 100 मेडिकल कॉलेज फिल किए हैं, उसमें से आपको चॉइस का लगभग 50वें नंबर का आपको मेडिकल कॉलेज मिला है। और मान लीजिए फर्स्ट अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में अगर मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है तो वो अब सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करेगा और उसको जो सेकंड राउंड में किसी भी प्रकार का ना तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ना ही किसी प्रकार की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ओनली इसको सेकंड राउंड में जो आपकी न्यू चॉइस फिल करना पड़ेगा। अब सेकंड बात करते हैं, एक कैंडिडेट वो जिसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में ही मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है, तो उसके सामने 2 ऑप्शन होते हैं दोस्तों। या तो उसका अगर मान लीजिए पसंदीदा वो मेडिकल कॉलेज है तो वो वहाँ एडमिशन ले लेगा, और मान लीजिए एडमिशन ले लेता है तो उसके पास में जो आपका फर्स्ट राउंड होता है ये फ्री एग्जिट राउंड होता है। ये ध्यान रखिएगा, फ्री एग्जिट राउंड का मतलब ये होता है दोस्तों, आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी डिपॉजिट करना होता है। तो वो सिक्योरिटी अमाउंट फर्स्ट राउंड में तो आपका फॉरफिट नहीं होगा, बट मान लीजिए आप सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में जाते हो तो आपका ये कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये फॉरफिट हो जाता है। और फ्री एग्जिट राउंड, फर्स्ट राउंड आपका एमसीसी का फ्री एग्जिट होता है, इस वजह से आपको जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है ये आपको वापस मिल जाता है। तो आप मान लीजिए अगर आपके सामने किसी भी प्रकार की कंडीशन बनती है, मान लीजिए आपको स्टेट में अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलता है और आप एमसीसी के फर्स्ट राउंड को छोड़ना चाहते हो, तो आपका जो रिफंड अमाउंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, ये आपको वापस हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, देखिए अब मैंने बताया अभी आपको, अगर उसको ऑप्शन मिलता है या तो एडमिशन ले लेगा, और एडमिशन में भी अगर वो बेटर कॉलेज चाहता है तो उसको अपग्रेडेशन के लिए सेकंड राउंड में आना पड़ेगा। और एक मान लीजिए जिसे मेडिकल कॉलेज मिल गया है बट वो उसे ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो वो विदाउट ज्वाइन किए हुए भी उस कॉलेज को छोड़ के सेकंड राउंड में आ सकता है। तो इस प्रकार से एक मान लीजिए कैंडिडेट जिसको अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है वो सेकंड राउंड में आएगा, और एक मान लीजिए जिसे कॉलेज अलॉट हो गया है बट वो बेटर कॉलेज लेना चाहता है तो वो अपग्रेडेशन के लिए सेकंड राउंड में आएगा। और एक वो कैंडिडेट रहेगा जिसे मान लीजिए कॉलेज मिला है बट उसने ज्वाइन नहीं किया है, तो वो सेकंड राउंड में आएगा विदाउट ज्वाइन वाला। तो ये 3 कैंडिडेट सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। और एक बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मान लीजिए एमसीसी के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते हैं। तो ये 4 कैंडिडेट आपके सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो अब देखिए किस प्रकार से आपका जो सेकंड राउंड है ये रहता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया एक दिन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक मान लीजिए जिसने अभी तक किसी प्रकार का फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन करेगा, और एक मान लीजिए जिस सेकंड राउंड में जिसने फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फीस भी डिपॉजिट कर दी है सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन फीस, तो उसे किसी भी प्रकार का फीस देने की आवश्यकता नहीं है सेकंड राउंड में, ओनली इसे न्यू चॉइस फिल करना पड़ेगा। तो देखिए सेम वही प्रोसेस रहेगा, आपको जो है किस प्रकार से आपका जो एमसीसी का सेकंड राउंड प्रोसेस करता है ये आप यहाँ देख भी रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले आप जैसे ही न्यू चॉइस फिल करोगे तो 1-2 दिन बाद में आपका जो एमसीसी का राउंड सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं अपग्रेडेशन वाले की, अपग्रेडेशन वाला ये कैंडिडेट है दोस्तों जिसको फर्स्ट राउंड में ही मेडिकल कॉलेज मिल गया है बट ये चाहता है कि मुझे बेटर मेडिकल कॉलेज अलॉट हो। तो मान लीजिए अगर इसका अपग्रेड नहीं होता है तो ये दोस्तों फ्री एग्जिट राउंड निकल जाएगा। ये फर्स्ट राउंड में इसकी जो देखिए अब सेकंड राउंड में क्या होता है, तो इसका आपका जो फर्स्ट राउंड था ये तो होता है फ्री एग्जिट, बट ये जो सेकंड राउंड है इसमें आपको जो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने करवाई है, जनरल कैटेगरी में लगभग वो 10,000 रुपये होते हैं और एसटी ओबीसी में 5,000 रुपये, तो ये आपकी फॉरफिट हो जाती है। अगर मान लीजिए जो अपग्रेडेशन वाला इसका अपग्रेड होता है तो ये उसमें एडमिशन ले लेगा, बट मान लीजिए अब ये यहाँ इसका अपग्रेड होता है और ये चाहता है कि मुझे और बेटर कॉलेज मिले इससे भी, तो ये अपग्रेडेशन के लिए थर्ड राउंड में भी जा सकता है। बट इसे अब ये इसके सामने ये शर्त हो गई, इसको अपनी जो सिक्योरिटी है ये फॉरफिट करवानी पड़ेगी सेकंड राउंड में, तभी ये अपग्रेडेशन के लिए थर्ड राउंड में जाएगा। जो थर्ड राउंड होता है उसको आपका मॉपअप राउंड भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन बनेगी आपके सामने, मान लीजिए अभी वो कैंडिडेट जिसे फर्स्ट राउंड में मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है और उसे सेकंड राउंड में भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है तो वो भी थर्ड राउंड में आएगा। और एक मान लीजिए जिसे सेकंड राउंड में एक फ्रेश
MBBS सीट अलॉट होती है और उसका मन पसंदीदा वो कॉलेज है तो वो तो एडमिशन ले लेगा। बट मान लीजिए ये भी चाहता है कि मुझे और बेटर मेडिकल कॉलेज मिले, तो ये भी अपग्रेडेशन के लिए थर्ड राउंड में आ सकता है। बट इसको मान लीजिए जिसको फ्रेश कॉलेज अलॉट हुआ है उसे भी अपनी जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये फॉरफिट करवानी पड़ेगी। तो मेजर डिफरेंस अभी मैंने बताया दोस्तों, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, जो MCC का सेकंड राउंड होता है इसमें आपको कहीं ना कहीं जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है ये फॉरफिट करवानी पड़ती है। अगर आप थर्ड राउंड में एंटर करना चाहते हो, इसमें आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो अपनी सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट करवानी होगी। चाहे मान लीजिए आपको, अब वो कैंडिडेट जिसे अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है तो वो तो क्या करवाएगा अपनी सिक्योरिटी अमाउंट, बट जिसे मान लीजिए अपग्रेडेशन के लिए आना है या जिसे मान लीजिए सेकंड राउंड में फ्रेश मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों कैंडिडेट को अपनी जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये फॉरफिट करवानी पड़ेगी। तो इस प्रकार मैंने आपको जो आपका फर्स्ट MCC का राउंड और सेकंड राउंड बड़े ही ईजी तरीके से समझाया दोस्तों। और देखिए किस प्रकार से आपका जो स्टेट, ये फॉलो चार्ट भी देख लीजिए, यहाँ से आप फॉलो चार्ट के थ्रू मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। और दोस्तों देखिए आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, जिसके बाद में आपके हर एक डाउट कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं भी होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार से आप ये फॉलो चार्ट से आप समझ भी सकते हो राउंड सेकंड और राउंड फर्स्ट किस प्रकार से आपका कंप्लीट क्या प्रोसेस रहता है इसका। और देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो जो इसका पार्ट सेकंड बना दूंगा मैं, जिससे आप वहाँ इसको कंप्लीट देख सकते हो। ये देखिए आपका यहाँ MCC का राउंड फर्स्ट होता है, राउंड सेकंड होता है। तो जैसे ही आपका MCC का राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आता है उसके मतलब 1-2 दिन बाद में आपका स्टेट का राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये पैरेलल इस प्रकार से ये चलते रहते हैं। जैसे ही MCC का राउंड फर्स्ट होता है उसके बाद में आपका स्टेट का राउंड फर्स्ट आएगा, फिर इधर ये ऑल इंडिया का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, उसके बाद में आपका स्टेट का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, इधर ऑल इंडिया का थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, उसके बाद में आपका स्टेट का। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से चलते हैं ये। तो आप इस प्रकार से अगर दोनों को मान लीजिए, जैसे कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट हो गए, यूपी कैंडिडेट हो गए, राजस्थान के हो गए, दिल्ली के हो गए, हरियाणा, बिहार, तो इनको तो अपनी स्टेट काउंसलिंग और जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग है दोस्तों, दोनों को बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी देखिए जो 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग और आपकी 85% दोनों की जो कट ऑफ है वो बहुत अब लगभग सेम रहने लग गई है। तो आपको दोनों काउंसलिंग को बहुत ही अच्छे ढंग से करना है और जहाँ आपको बेटर मेडिकल कॉलेज मिले वहाँ आपको लेना है। तो देखिए इसका हम जो पार्ट वीडियो का सेकंड पार्ट लाएंगे, उसमें आपको थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड स्टे राउंड किस प्रकार से आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले वीडियो में देखेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे और आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।